तो भाई लोग अजिंक्य रहाणे ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो थे हमारे वो टेस्ट फॉर्मेट के बादशाह रहे हैं। और हालांकि वनडे में भी बहुत ही शानदार पारियां खेल के दिखाई बंदे ने। T20 के लिए ज्यादा लंबा नहीं रहा, पर जो ओडीआई में किया है उसने और टेस्ट फॉर्मेट में तो बहुत ही शानदार कमाल किया है बंदे ने। बंदे के लिए बात करना ही बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट फॉर्मेट में जो राहुल द्रविड़ को हम लोग दर्जा देते थे या चतेश्वर पुजारा थे हम लोगों के पास, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग उनका दर्जा देते हैं। हालांकि चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का करियर लगभग साथ ही स्टार्ट हुआ और थोड़ा डिफरेंट में खत्म हुआ है। हालांकि अजिंक्य रहाणे थोड़ी बाद में संन्यास का ऐलान किया, पर लगभग टीम से देखा जाए तो लगभग साथ ही बाहर कर दिए गए थे। पर चेतेश्वर पुजारा ने अनाउंस कर दी अपनी रिटायरमेंट, पर अजिंक्य रहाणे ने नहीं की थी और उन्होंने मजबूरन करनी पड़ी है। अब क्यों? क्योंकि बीसीसीआई उनको मौका नहीं दे रहा था। पर भाई लोग एक बात तो है, अपने जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है, भाई उसने सचिन के अलावा मैं देख रहा हूँ किसी भी क्रिकेटर को उसने भाई विदाई अच्छी से नहीं। भाई एक मैच खिला के उसको संन्यास दिला सकते थे। क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं दिख रही थी हम लोगों को कि वो बंदा क्या इतना खराब खेल जाएगा, उसे करवा देगा क्या? वो जिसने इतने सारे मैच जिताए हो अगर वो एक हरवा भी देगा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि भाई जब जीजी भाई अपने आके इतने सारे मैच हरा रहे हैं अपनी नई नई टेक्निक लगा लगा के बिना मतलब की, तो अगर किसी के करियर को एक अच्छा बनाने के लिए, एक दिखाने के लिए अगर एक टेस्ट मैच हार जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आप अगर आपके कोचेज ही जब आपके मैचेस हरा देते हैं इस तरह का फॉर्मेट में, इस तरह के बैट्समैन या इस तरह के बॉलर्स को खिला के, तो उससे तो अच्छा ही होता कि एक सीनियर एक ऑनहार प्लेयर खेल रहा होता उसके बावजूद भी हारे होती। कह चुका था कि हमारी टीम एकदम मजबूत थी पर हार गए। कोई बात नहीं है। अजिंक्य रहाणे ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट अनाउंस की है, अभी हालांकि उन्होंने आईपीएल वगैरह से ऐसा नहीं किया है, वो अभी आईपीएल में देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग बोले थे जैसे स्टीवन फ्लेमिंग जो सीएसके के कोच है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है अपना यहाँ से कि अब वो सीएसके के साथ नहीं रहेंगे और उनको इंग्लैंड टीम की टेस्ट टीम का हेड कोच बना दिया गया है। और बात ये आएगी कि अब सीएसके की तरफ से कौन कोचेस बनेगा, जो कौन कोच होगा वहाँ पे राहुल द्रविड़ और आपके जाने माने रवि शास्त्री का नाम आगे अब देखा जाएगा उनमें से किसको देखा जाता है। और हो भी सकता है कि हमने एमएलटी भी संन्यास करके, और हो सकता है अगली साल वो भी हेड कोच दिख जाए। ऐसा भी विचार लोगों के मन में आ रहा है, पर अभी क्लियर कहा नहीं जा सकता। और कोई बात नहीं है, नई न्यूज यही थी आप लोगों के लिए। पर जैसे अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ है, क्या ये गलत है या सही है, कमेंट करके बताएं। क्या उनको एक मैच और खेलने को मिलना चाहिए था, कम से कम अच्छे से विदाई मैच होना चाहिए था उनके साथ, क्योंकि वो बंदा उसका हाथ है। तो जैसे बोल रहे थे उसके रिप्लेसमेंट के बारे में, उसका रिप्लेसमेंट कौन होगा। इन लोगों को कम से कम दिमाग में इतना तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि भाई जब वो इतनी सालों से टीम से बाहर कर दिया गया था, 2-3 साल से, तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती? रिप्लेसमेंट तो ये लोग पहले से खिला रहे हैं ना उसमें, प्लेइंग 11 में या 15 के स्क्वाड में, तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कहो कि उस ऐसा बल्लेबाज कोई बन के दिखा पाएगा कि जो मेलबर्न हो या लॉर्ड्स का मैदान हो जहाँ पे बड़ी बड़ी शतक बड़ी बड़ी पारियां खेल के दिखाई और मैच जीत के दिखाया। एक ऐसा कप्तान, इकलौता कप्तान है जो ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच नहीं हारा। ड्रॉ जरूर हुआ था, हारा नहीं था बंदा अपनी कप्तानी में। और गावा का घमंड भी तोड़ा था उसी की कप्तानी में, ऋषभ पंत से। ये भी नजर नहीं कर नजरअंदाज नहीं कर सकती बीसीसीआई। तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना उसी ने सिखाया था। ऐसे बल्लेबाजों को तहे दिल से शुक्रिया। वो आगे के करियर में अपना ऐसे ही अच्छा करियर बनाए आगे का भी, चाहे वो कोचिंग में जाए या क्रिकेटिंग, कैसे भी क्रिकेट के करियर में जाए या नॉर्मल अपना करियर ही इंजॉय करें। ठीक है। तो अजिंक्य रहाणे को पूरे भारत वर्ष की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस करियर के लिए।